सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या बताऊं कितना इंटरेस्टिंग है। सीरियसली मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये नॉवल दश्ते वहशत को बीट करेगा, बट हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एटलीस्ट बीट नहीं तो कम्पीट ज़रूर करेगा और बहुत तगड़ा कम्पीट करेगा। तो पहले तो मैं आपको नॉवल जेनरे फटाफट से बता देती हूँ। ये आर्मी बेस्ड नॉवल है, एज डिफरेंस बेस्ड है, डॉक्टर हीरो भी होता है इसमें, साइकेट्रिस्ट भी है और गैंगस्टर बेस्ड है, क्रिमिनल बेस्ड है ऑब्वियसली, और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, पूरा माफिया गैंग है। और इसमें जो हीरो है ना उसकी एक तो बड़ी ही डैशिंग पर्सनालिटी है। हीरो का कैरेक्टर आपको वो फुल सरफिरा बदमाश है, ठीक है, और वो कैरेक्टर आपको एंड तक जो है ना वो सस्पेंस में रखता है कि वो हीरो ही है या वो विलन है। मतलब उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है, जिस तरह आप समझ लो दश्ते वहशत में सईद आलिम था ना, तो लाइक उसके जैसा। इसको सुन के ला पहले गाड़ी बोल ले इसको सुन के आपको वो याद नहीं आएगा क्योंकि इनके काम की नोयत बहुत चेंज है। लेकिन वैसे एक बात बता रही हूँ आपको। हाँ तो मैं कहाँ थी, मैं कह रही थी ये बहुत एक्सट्रीम वायलेंस भी है इसमें और बहुत बड़ा गुंडा भी है, वो तो मैंने बता ही दिया है। हाँ जो गुंडा है ना जो कि बेसिकली मेन लीड भी है, वो सिकंदर हदीद उसका नाम है। सब उसको सिकंदर भा कहते हैं, बड़ा ही उसका रोब है, फुल बदमाश है। उसके जितना मैंने अभी तक पढ़ा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा लेकिन जितना पढ़ा ना, उसने मेरी अटेंशन जो है वो फुल टाइम कैप्चर किए रखी है। और मुझे ऐसे नॉवेल्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनको मैं जब शुरू करूँ तो वो मुझे पकड़ लें, जकड़ लें, तो फिर इसने वही किया। तो इसीलिए मैं आपको मतलब इतनी तारीफ मैं इसीलिए कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है, आप लोगों ने ज़रूर सुनना है क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा तो मैं कह रही थी कि ना इसमें ना जितना मुझे समझ आई ना, तो इसमें कम से कम 3 कपल्स तो हैं, एटलीस्ट 3 कपल्स की ये कहानी है। और इसमें 2 रिलेशंस को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। एक है मामू और भांजी का रिश्ता, उनकी लाइफ में बड़ी ही एक ट्रेजेडी आती है। और एक है चाचू और भतीजी का रिश्ता। अभी ये सारे कपल्स नॉर्मल होते हैं, बट फिर लाइफ में कुछ ऐसा हादसा आता है एक इस मामू और भतीजी की लाइफ में ना, कि इनमें जो भतीजी अभी छोटी होती है, सिर्फ 5 साल की होती है, और वो हादसा क्या था वो अभी सस्पेंस है क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो हादसा क्या था। लेकिन वो जो भतीजी होती है ना वो फिर बोल नहीं पाती है, उसके बाद से ना लाइक गूंगी हो जाती है। और वो जो मामू है जो कि ऑब्वियसली उस टाइम पर यंग होता है, जवान होता है, भतीजी तो 5 साल की होती है ना, वो यंग होता है। वो भी ऑब्वियसली 3 हीरोज़ में ना एक वो भी हीरो है मेन लीड। तो उसके साथ आई थिंक वो या तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है या फिर उसकी एक आँख ख़राब होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ना कि एक्चुअली में क्या होता है। मैंने बताया ना कि वो सस्पेंस है सारा, मुझे खुद नहीं पता। पता भी होता तो मैंने कौन सा बताना था। तो अब ये मत सोचना कि मैंने सारा सस्पेंस रिवील किया है, मैंने कुछ नहीं रिवील किया क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है। मुझे पता लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ है। इसके टोटल 2 सीजन्स होंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको सुनाना ही है, जाहिर सी बात है। अच्छा जी ठीक है, बस इतना ही ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है इसका नॉवल जेनरे। तो इसको ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ ये नॉवल मुझे ब्यूटी पॉप ने आज से बहुत अरसा पहले सजेस्ट किया था, उनका भी स्पेशल थैंक्स मुझे इतना अच्छा नॉवल सजेस्ट करने के लिए। और बस ठीक है, इतना ही कहना था।